हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। खासकर क्या है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ है ना बच्चों। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये बायोट सावर्ट लॉ तो हो चुका था ना, क्योंकि उससे एप्लीकेशन भी हो रखा है, बहुत सारा एग्जांपल भी मैंने इसमें करवा रखा है। तो अब जो मेरा न्यू टॉपिक है वो क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है ये बच्चों से। अब से पहले अगर ये पूछ दे कि मुझे ये बता दो कि एम्पियर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में लिखने के लिए आता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन होता है करने की। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसका जानो कि इसमें क्या होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, ठीक है, ये जो गोला यहाँ पे है गोला, ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड लूप, बोलेंगे क्लोज्ड लूप होगा। अब चूंकि डीएल का है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, ऊपर से ये क्या है, ऊपर से इसमें ये लगा दिया है। ठीक है, इट मीन्स लूप, इट मीन्स डीएल शुड बी, मतलब लेंथ जो होगा इट शुड बी क्लोज्ड, राइट। तो ये इसका मतलब और डीएल का मतलब वही होगा बच्चों। ठीक है क्या, ओके सब बताइए, लूप बनाएगा, ओके ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ क्लोज्ड हुआ, सिंपल मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड। अब देखो पी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, याद करो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ भी कुछ ऐसे ही था, सरफेस शुड बी क्लोज्ड, इसीलिए ऐसा लगाया जाता था डी ए। अच्छा डी एरिया था, एरिया यहाँ पे ऐसा लगाया गया, इसका मतलब क्या था, क्लोज्ड सरफेस एरिया। सही बात है बच्चों, ओके सर। और ये क्या था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, था कि नहीं था, ये क्या था, गॉस लॉ। सेम लाइक एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सेम। अब बच्चों इसमें क्या है, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, थोड़ा सीखो। इसका मतलब ये हुआ, अगर बोले कि सर मुझे इसका डेफिनेशन लिख दो, तो मैं इसका डेफिनेशन ऐसे लिखूंगा, देखना कि द मैग्नेटिक फील्ड, या तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना भी, तो मैं लिखूंगा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field, ठीक है क्या, in या तो through a closed loop is equal to mu naught times the current enclosed इन दैट लूप, किस लूप में, उसी लूप में। ठीक है सर मुझे पता चल गया। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों, क्या है जो इसका जो मैथ है ना, ये क्या मैथ ही है, ठीक है। उसका ये डेफिनेशन है, सिंपल सा है, लाइन इंटीग्रल, लाइन का इंटीग्रल है वो कौन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट इंक्लोज्ड इन दैट लूप। ठीक है क्या, तो वहां भी कुछ ऐसे ही था कि नहीं था। यहाँ पे बोलो तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या तो द इंटीग्रल या तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द चार्ज इंक्लोज्ड। मतलब दोनों बात क्या सेम है बच्चों। अब बच्चों ये बताओ, इसमें अगर मुझे गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, तो फर्स्ट मैं बनाता था, क्या बनाता था, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ, क्या ड्रॉ करता था बच्चों, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करता था ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सके। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी मैं लिख सकता हूं कि फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, for finding magnetic field we have to draw, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, we have to draw first ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, एम्पेरियंस लूप,
क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों? एम्पेरियंस लूप, मतलब एम्पेयर किसी साइंटिस्ट का नाम है, उनका लूप मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था? गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे एम्पेरियंस लूप मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओहो। अच्छा बच्चों ये बताओ, गॉसियन सरफेस इट इज सिमेट्रिकल टू लीनियर चार्ज बॉडी, याद है कि नहीं है? गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होता था फॉर द चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के लिए सिमेट्रिकल होता था। सेम लाइक एज यहाँ जो एम्पियर्स लूप होगा इट शुड बी आल्सो सिमेट्रिकल, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज वैलिड, दिस इज वैलिड, ये वैलिड होगा फॉर किसके लिए? सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर, सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर के लिए ही वैलिड होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ कैरिंग वायर। तो ये बच्चों समझ में आना चाहिए, करंट कैरिंग वायर है ना, करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों ये बातें समझ में आना चाहिए कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ का कहां पे यूज होता है, ठीक है क्या बच्चों? ओके सर, समझ में आ गया बच्चों? देखो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? जो इसका स्टेटमेंट है वो अगर याद हो गया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। मुझे तो सिर्फ बच्चों का चिंता रहता है यार कि बच्चे किसी भी तरह याद कर ले। बोर्ड में 2 मार्क्स, और मैं बताता हूँ इसका एप्लीकेशन जेई, नीट, आईटी एडवांस खासकर, ठीक है? जेई में, जेई मेंस का, ठीक, आईटी मेंस का, नीट, एम्स सभी में इसका एप्लीकेशन आने का चांस रहता है ज्यादा। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया? क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अगर बायोट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं निकला तो हम एम्पेरियंस सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है क्या? अब क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ही आसान होता है एज कंपेयर टू बायोट सावर्ट लॉ। मतलब इसका फॉर्मूला यूज करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है? देखो बच्चों, अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें 100% इसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया। ओके चलो बच्चों, चलो बच्चों, इसका 2 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोलो तो, जहां भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां बनाना है एम्पेरियंस लूप, लूप बनाना है, सरफेस एरिया नहीं बनाना है। सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया कहां पे बनाते थे? वो बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। यहाँ बनाएंगे एम्पेरियंस लूप, बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ओके सर, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका एप्लीकेशन करते हैं बच्चों, देखो ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के कारण, ओहो देखो बच्चों, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग। अच्छा बच्चों ये बताओ, इनफाइनाइट मींस क्या होता है बच्चों? बताओ थोड़ा सा यार, देखता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा दिमाग थोड़ा देखता हूँ, बोलो क्या होता है इनफ्रारेड मींस? बोलो क्या होता है? अरे यार इनफ्रारेड मींस ऐसा थोड़ी कि आसमान के अंत तक जाता रहा अंतरिक्ष हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें बात ये है बच्चों, इनफ्रारेड मींस ये हो गया बच्चों कि लेंथ जो होगा वायर का जिसमें करंट हो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जहां मुझे फील्ड निकालना हो। ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा और ये जो लेंथ होगा बहुत ही बड़ा होगा, इसका मतलब ये है। ओके सर, क्या बच्चों से हमारे क्या हुआ? ये समझ में आ गया, मतलब लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जहां पे मुझे फील्ड निकालना हो। ओके सर, अच्छा बच्चों ये बताओ यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों? यहाँ फील्ड का डायरेक्शन, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें लिखाने के लिए चाहता हूँ। चलो देखो तो नोट में कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें रटवाने के लिए चाहता हूं ताकि वो क्वेश्चन क्या हो, आसान बने। चलो देखो बच्चों, तो क्या हमेशा जैसे मैं बताऊंगा वैसे याद रखना, हमेशा
द डायरेक्शन ऑफ एम्पेयर्स लूप, द डायरेक्शन ऑफ एम्पेरियन लूप must be in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए क्या चीज? एम्पेरियंस लूप का डायरेक्शन। याद करो तो गॉसियन सरफेस का जो डायरेक्शन लेता था मैं एरिया का, डीए का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अराउंड लेता था। याद है कि नहीं है? यस सर, सेम लाइक एज यहां पे। ठीक है, तो देखो अगर वायर के कारण जो फील्ड आएगा बच्चों को वो कुछ ऐसा आएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर, सोचो कि ये कुछ ऐसा है, ये फील्ड निकल के आएगा, फील्ड निकल के इसके अंदर आएगा, फील्ड निकल के इसके अंदर आएगा, ऐसे आएगा फील्ड। सही बात है, ओके सर, मतलब यहाँ पे फील्ड का वैल्यू आएगा। ओके सर, अच्छा ये बताओ, फील्ड तो ऐसे आएगा, ठीक है सर, फील्ड ऐसे आ रहा है, तो एम्पेरियंस लूप भी मैंने यहाँ पे बोला कि द डायरेक्शन ऑफ एम्पेरियंस लूप मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोचो मुझे आर दूरी पे फील्ड निकालना, तो क्या करेंगे? आर दूरी पे क्या बनाएंगे? पहले हम एम्पेरियंस लूप बनाएंगे। ओके सर, एम्पेरियंस लूप मैंने बना दिया। एम्पेरियंस लूप क्या होता है? तो एक सर्कल होता है। लूप क्या होता है? एक सर्कल होता है। ओके सर, तो एम्पेरियंस लूप मैंने बना दिया। जहां पे मुझे फील्ड निकालना था, मुझे फील्ड आर की दूरी पे निकालना था, तो मैंने यहाँ एम्पेरियंस लूप बना दिया, वो भी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस क्या? इधर भी दूरी कितना होना चाहिए बच्चों? आर ही होना चाहिए। ओके, मतलब एम्पेरियंस लूप बना दिया जहां मुझे फील्ड निकालना है। ओके सर, अब क्या करो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी, सोचो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में एम्पेरियंस लूप का भी डायरेक्शन मान लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो एम्पेरियंस लूप भी इसी साइड मान लिया, लो एम्पेरियंस लूप इसी साइड मान लिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या करने वाली बात नहीं है। ओके सर, अब बताओ मुझे बच्चों पता है बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। इंक्लोज क्या? वो करंट जो लूप में इंक्लोज है। ओहो, क्या बोला मैंने? वो करंट जो लूप में, किसमें? लूप में बंधा हुआ हो। क्या हो? बंधा हुआ हो। ओके सर, बंधा हुआ हो, वही करंट का वैल्यू हम लेंगे, वही करंट का वैल्यू हम लेंगे। ओके, अच्छा बताओ बी डॉट डी है, तो बी तो सोचो बच्चों, बी जो है आर दूरी पे बी जो है हर जगह क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ना, किसी भी आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर कर दिया। अच्छा डॉट डीएल, अच्छा ये बताओ बी डॉट डीएल मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बी डीएल, सोचो डीएल क्या होगा? तो डीएल जो एम्पेरियंस लूप का क्या होगा? एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा ना बच्चों, टेंजेंट। और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट में मुझे देखना है तो वो भी क्या होता है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट होगा और डीएल भी किसी भी एम्पेरियंस लूप पे टेंजेंट होगा, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा बच्चों? जीरो। क्योंकि अगर यहां पे देखूं मैं तो यहां पे फील्ड कुछ ऐसे अंदर होगा ना, और डीएल भी इसी साइड होगा। क्यों फील्ड अंदर होगा बच्चों? देखो ऐसे जा रहा है, ये अंदर जाएगा, देखो ऐसे, ये अंदर गया ना, मतलब टेंजेंट दिखाएंगे इस लूप पे, टेंजेंट अंदर, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट बाहर, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे इधर 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 है कि नहीं? ओके सर, इधर समझो, देखो जैसे देखो यस, ठीक है, यहाँ पे तुम चाहो तो इसको ऐसा बना सकते हो बच्चों। देखिए इसको लिखता हूँ क्रॉस, इसको लिखता हूँ डॉट, लिखता हूँ ना, है ना। और ये एक्चुअली क्या बनाया होता है यार? लूप बनाया होता है। क्या बनाया होता है? लूप। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो क्या करेंगे? टेंजेंट खींच दो। क्या खींच दो? टेंजेंट। तो टेंजेंट खींचे मतलब यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा मैग्नेटिक। तो सिंपल सा बात है, बी डॉट डीएल के बीच एंगल कितना होगा बच्चों? जीरो। डीएल भी क्या होगा? टेंजेंट टू द एम्पेरियंस लूप, और बी भी क्या होगा? टेंजेंट किसी भी पॉइंट ये मैग्नेटिक फील्ड। तो बी डॉट डीएल कॉस जीरो बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज। तो हम क्या करेंगे? डीएल भी क्या होगा? डीएल
भी क्या होगा, तो टेंजेंट टू द एम्पेरियंस लूप, टेंजेंट टू द एम्पेरियन लूप, एम्पेरियंस लूप में क्या होगा, टेंजेंट होगा। अच्छा ये बताओ बी भी क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे ये भी क्या होगा, टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट होगा। और मुझे पता है कि जिस साइड एम्पेरियंस लूप है उसी साइड मैग्नेटिक फील्ड भी हम मानेंगे तो एंगल क्या आएगा बच्चों, जीरो। तो बी डी एल कॉस जीरो, ठीक है क्या, तो बी डी एल कॉस जीरो, तो बी कांस्टेंट, जो किसी भी आर डिस्टेंस पे फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट, तो बी डी एल इंटीग्रल डी एल म्यू नॉट। अच्छा ये बताओ इस लूप में कितना करंट ये मौजूद है, इस लूप में टोटल करंट मौजूद है, टोटल करंट कितना है, आई। तो बी, अच्छा बताओ डीएल का इंटीग्रल वो भी क्या है, क्लोज्ड, तो 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर याद करो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, इनफिनाइट वायर के कारण फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर किसी भी आर के डिस्टेंस पे। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखें। कोई बोला इसका ग्राफ बना दो यार, तो ग्राफ बना दो, तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया सर। क्या ये तुम्हें अच्छे समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। तो सबसे पहले दिमाग में क्या रहेंगे बच्चों, देखो मुझे तो बच्चे का चिंता होता है, और सुनना क्यों चिंता होता है। सबसे पहले अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे हम, एम्पेरियस लूप दिमाग में खोज लो। सबसे पहले मैग्नेटिक, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या बनाएंगे हम, एम्पेरियस लूप बनाएंगे, और वो एम्पेरियस लूप का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के एलोग मानेंगे। और मुझे पता है कि एम्पेरियस लूप में डीएल जो होगा वो टेंजेंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, तो एंगल क्या बनाएगा, जीरो। बी डॉट डीएल cos जीरो खत्म, cos जीरो का वैल्यू 1। ओहो ऐसे सॉल्व हो गया। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है कि नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ओके सर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर हो गया। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप ये बोले कि सेमी इनफिनाइट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या कहोगे, सुनना पहले क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या सेमी इनफिनाइट वायर तुम्हें पता है बच्चों क्या होता है, सेमी इनफिनाइट वायर में क्या एम्पेरियस सर्किटल लॉ लगा सकता हूं क्या, एम्पेरियस सर्किटल लॉ, सुनना पहले। सेमी इनफिनाइट है, सेमी मतलब होता है किसी भी आर एक छोर, मतलब जो वायर होता है ना उसे किसी एक एंड से है ना पी पॉइंट में फील्ड निकालना है, ये सेमी। अगर मुझे ये इनफिनाइट होता बीच में निकालना पड़ता तो वो क्या होता, तो वो होता इनफिनाइट, ठीक है क्या, ये सेमी इनफिनाइट है, ये इनफिनाइट जाएगा और एक तरफ यहां पे। तो एम्पेरियस लूप यहां कोई भी यूज नहीं होगा, क्योंकि एम्पेरियस लूप वही यूज होता है जहां पे सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मींस जितना, मतलब सिमेट्रिकल जैसे बीच में अगर बनाता ना, जितना ऊपर उतना नीचे, ऐसा सिमेट्रिकल होना चाहिए बिल्कुल। क्या बोला बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। तो यहाँ पे कभी भी एम्पेयर्स लूप यूज नहीं होगा। यहां से अगर एम्पेयर्स लूप का यूज करोगे बच्चों तो वैसा ही बनेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो गलत है इसमें सेमी इनफिनाइट में ये नहीं होता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है क्या, ये वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 4 पाई आर, ठीक है। तो सेमी इनफिनाइट में ये यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेमी इनफिनाइट जो वायर है वो सिमेट्रिकल नहीं है किसी भी लूप, मतलब कहीं भी अगर फील्ड निकालना हो तो, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि इनफिनाइट होता है ना बच्चों, तो इनफिनाइट होता है तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो ये देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर उतना नीचे, सिमेट्रिकल है कि नहीं है यार, इनफिनाइट रहेगा तो। ओके सर, इसलिए सेमी इनफिनाइट वायर में एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज नहीं कर सकते। ओके सर, तो सेमी इनफिनाइट वायर, चलो तो इसी तो आसान बात है, मैं ये बता रखा हूँ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ कि सेमी इनफिनाइट वायर का फील्ड कितना होगा। ओके सर, अब बच्चों अब आते हैं हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। ओके, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर जिसमें इनफाइनाइट होलो सिलेंडर जिसमें करंट का वैल्यू जो हो, मतलब हैविंग करंट आई, करंट क्या हो बच्चों, आई हो एट इट्स सरफेस, किसके सरफेस पे, इसी के सरफेस पे करंट क्या हो, आई हो। ओके, और देखो बच्चों क्या है,
होलो सिलेंडर, क्या बोला बच्चों, होलो सिलेंडर। ओके, ये दिन ढला दिया जला, हिसाब कर किताब पर। देखो बच्चों, एग्जाम आने वाला है, जिसका एग्जाम है उसे तो कम से कम यार उससे पढ़ने का तरीका तो चेंज करना ही होगा। इसका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि जैसे वो पढ़ रहा था उस तरह से सिलेक्शन होने का चांस नहीं है। ठीक है क्या, तो थोड़ा मेहनत लगा के पढ़ो, थोड़ा सा बुद्धि लगा के पढ़ो, कैसे कैसे रिवीजन होगा चैप्टर का। चलो ये, चलो वो आपकी बात है। ये होलो सिलेंडर है, इनफाइनाइट। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है, रेडियस कितना है बच्चों, तो रेडियस आर है सर। ओके सर, इनफाइनाइट असल में होलो है। होलो मतलब बीच में कोई करंट होगा क्या, नहीं। तो करंट कहाँ होगा, तो करंट इसके सरफेस पे होगा। कहाँ करंट होगा बच्चों, इसके सरफेस पे करंट होगा। मैं कैसे बनाऊं, ये 3D फिगर है कि नहीं, इसके सरफेस पे होगा। सरफेस पे क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा। टोटल करंट का वैल्यू कितना है, तो आई करंट का वैल्यू टोटल। ओके सर, अगर मैं इसको ऐसा बना बच्चों, इसको ऐसे करके मैं ऐसे उठा दूं और यहां रख दूं, देख रहा, इसको ऐसा कुछ कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, ऐसे करंट अंदर जा रहा है। देखो इसका मतलब दो बातें हैं, एक तो फील्ड होता है और एक करंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं, करंट बना रहा हूं। ये करंट अंदर जा रहा है, करंट। टोटल करंट का वैल्यू कितना है बच्चों, टोटल करंट का वैल्यू क्या है, आई है। अच्छा ये क्या है, सोचो, इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, फ्रंट व्यू, ये वाला व्यू ये बनाया। ठीक है क्या, रेडियस कितना है बच्चों, आर रेडियस है। ओके सर, मतलब ये इसका फ्रंट व्यू है यार। कौन सा व्यू है बच्चों, फ्रंट व्यू है। ओके चलो, एक में आर लेस देन आर के लिए, मतलब इनसाइड की बात कर रहा हूं, इनसाइड में कितना फील्ड आएगा, और एक आर ग्रेटर देन आर के लिए आउटसाइड की बात मैं कर रहा हूं। ओके सर, अच्छा बच्चों ये बताओ, तो देखने दरिया, जैसे इनसाइड ये फ्रंट व्यू है, मतलब करंट अंदर जा रहा है ना, तुम चाहो इसको निकाल लो, ठीक है क्या, ऐसे खड़ा कर दो, ये बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, अब देखना, मुझे निकालना है फील्ड, निकालना है बच्चों, अंदर में निकालना है। सोचो, मुझे आर की दूरी पे पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एम्पेरियस लूप बनाएंगे। एम्पेरियस लूप मैंने बना दिया। मुझे बताओ बच्चों, एम्पेरियस लूप चलो मैंने बना दिया, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। मुझे बताओ, क्या इस एम्पेरियस लूप में कोई करंट मौजूद है क्या, कोई करंट मौजूद नहीं है। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, मान लिया मैंने इसमें करंट नहीं भी, फिर भी मान लिया, तो डीएल भी इसी साइड टेंजेंट ही देगा, देगा। एंगल कितना, जीरो, मतलब जी सर एम्पेरियस लूप पोजीशन क्या मान लूंगा मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है ये तरीका, तो बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल cos जीरो म्यू नॉट। अच्छा आई क्लोज कितना है बच्चों, इसमें कोई करंट है ही नहीं, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बच्चों, अंदर में जीरो आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, अगर मुझे बाहर की ओर जाना है, बाहर जाना है पी पॉइंट पे, तो क्या बनाएंगे बच्चों, एम्पेरियस लूप बनाएंगे। ओके सर, एम्पेरियस लूप बना दिया। अब मुझे बताओ, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो फील्ड कैसे आएगा, तो फील्ड ऐसे आएगा, करंट अंदर जा रहा है सब में, तो करंट अंदर जा रहा है, फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया, सही है क्या, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा है बच्चों, देखना, अगर अंदर में जानना था, अगर अंदर में जानना था पी पॉइंट पे आर दूरी पे, तो लूप बनाया। ओके, अगर मुझे बाहर की ओर जानना है आर दूरी पे, तो ये भी क्या बनाऊंगा बच्चों, मैं लूप ही बनाऊंगा। समझ आया बच्चों क्या है, यस सर। अब मुझे बताओ, ये बड़ा ये जो करंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वायर मान लो, ठीक है, टाइम के लिए। अब सोचो स्ट्रेट वायर है, तो करंट क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट वायर है तो करंट क्या होगा, बोलो, इधर अंदर और इधर बाहर। अरे ऐसे वायर है कि नहीं है, अरे पूरा पूरा है, तो ऊपर करंट है कि नहीं, ये ऐसे घुमाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, सही बात है कि नहीं। तो इसको मैंने अगर ऐसे रख दिया, तो ये जो फील्ड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब करंट अंदर है, फील्ड ऐसे। समझ में आया बच्चों क्या है, करंट इधर, तो ये जो बताता है, ये डायरेक्शन बताता है करंट का। ओके सर, ठीक है क्या, करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ओके, बाहर में तो देखो, हाँ, जिस सर मैग्नेटिक फील्ड उसी सर क्या मान लो, डीएल टेंजेंट डीएल
मैंने रटवाया था ना, रटा रखा है, बोल रखा है कि एम्पेरियंस लूप का डायरेक्शन उसी साइड मानेंगे जिस साइड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो टेंजेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड डीएल, तो बी डीएल कॉस जीरो, बी डीएल कॉस जीरो म्यू नॉट आई इंक्लूड। अच्छा ये बताओ इसमें आई इंक्लूड कितना है बच्चों, तो आई इंक्लूड पूरा पूरा आई करंट है कि नहीं, मतलब पूरा सिलेंडर आ गया करंट आई। तो बी डीएल का इंटीग्रल कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई, तो बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आर। अच्छा ये जो डीएल है वो किसका है, तो एम्पेरियंस लूप का वो सर्कमफेरेंस है। किसका है ये, एम्पेरियंस लूप का सर्कमफेरेंस। याद रखना डीएल, जैसे वहां पे ई डॉट डी ए, तो डी ए क्या होता था, गॉसियन सरफेस का वो वैल्यू होता था, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर याद रखो तो एक इनफाइनाइट वायर के कारण जो फील्ड का वैल्यू आता था वो क्या आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब होलो सिलेंडर जो होगा इट एक्ट एज अ इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। याद है ना, अभी मैंने करवाया था कि इनफाइनाइट अगर वायर है उससे करंट फील्ड का वैल्यू यही आ रहा था, नहीं आ रहा था, सेम आ रहा है। देखो तो ये जो आउटसाइड अगर मुझे फील्ड निकालना है तो इट एक्ट एज अ सिंपल स्ट्रेट वायर, शुड बी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए इसे, ठीक है क्या। तो नहीं, तो इसका अगर मुझे कहे इसका कि मुझे ग्राफ बना के दिखा दो, मुझे पता है कि अंदर में फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है, अंदर में फील्ड का वैल्यू जीरो है, लेकिन जैसे ही आर इक्वल टू आर पे आया मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब जैसे सरफेस पे आ गया ज्यादा और थोड़ा सरफेस से थोड़ा इधर जाएगा तो कम होते जाए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि आर इक्वल टू आर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, है ना, मतलब अगर सरफेस से थोड़ा सा बाहर निकलना है तो आर इक्वल टू आर पे वहां मैक्सिमम होगा, जैसे आर बढ़ेगा वैसे उसे डिक्रीज होता जाएगा। समझ आया बच्चों क्या है, यस सर। यहाँ फील्ड का वैल्यू कितना होगा आर इक्वल टू आपके बच्चों, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये सब बच्चों हम याद रखेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, एलोंग द सिलेंड्रिकल वायर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो, मतलब कहीं पे एलोंग, जैसे मतलब यहां बोला मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्या है, जीरो, ठीक है क्या। अगर सरफेस पे निकालना है एलोंग द वायर, जैसे मैं सिखा रखा हूं, कोई वायर है इसके एलोंग फील्ड निकालना तो क्या आएगा, जीरो, यहां निकालना तो कुछ फील्ड आएगा, वायर का एलोंग क्या आएगा, जीरो। उसी टाइप से एलोंग द वायर, एलोंग द सिलेंड्रिकल वायर फील्ड का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, यस सर। ये ग्राफ समझ में आया बच्चों, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है, एक बार देखो अच्छे से, तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है तो यस देखो दिख रहा है क्या, आर इक्वल टू आर पे ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। ओके सर, तो ये तो इनफाइनाइट होलो सिलेंड्रिकल वायर हो गया। अब थोड़ा और करते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। ओके चलो, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ये बात है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसमें करंट आई होगा, कोई बात नहीं। चलो देखो थोड़ा मैं इसको करता हूं, चलो सॉलिड सिलेंडर वो भी कैसा बच्चों, इनफाइनाइट। ओके सर, इनफाइनाइट, मैंने ऐसा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इनफाइनाइट। ओके, एक लड़की भीगी भागी सी, है कि नहीं। गाना तो बहुत अच्छा है यार, गाना तो ऐसा लगता है अदनान स्वामी का गाना सुन लो, ठीक है क्या। अरे एक से एक गाना है यार। ओहो, इमरान हाशमी का एक जमाना था, अब तो इमरान हाशमी जैसा बहुत सारा आ गया हीरो यार, है कि नहीं, मजा देता है मूवी में, ठीक है क्या। ओहो देखो इसका ओरिजिनल करेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, देखना सॉलिड बोला, सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट, करंट क्या होगा, इसके अंदर में भी करंट होगा बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सरफेस पे भी होगा, अंदर में भी होगा, हर जगह करंट का वैल्यू होगा। और टोटल करंट कितना मान लिया, आई मान लो, या तो चाहो तो डेंसिटी मान लो जी, कोई दिक्कत नहीं।
डेंसिटी जे क्या है, जे क्या है बच्चों, तो जे है करंट डेंसिटी। जे क्या है बच्चों, करंट डेंसिटी। अच्छा कोई बोले करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट बाय एरिया होता है। जिस एरिया में मुझे करंट निकालना हो, या तो J इक्वल टू आई बाय ए, या तो डी आई अपॉन डी ए, ठीक है, डी आई बराबर जे डी ए, ठीक है, या करंट बराबर J इंटू ए। तो ये सब चीजें याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे, जब डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, जब डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल हो करंट का। और ये कब यूज करेंगे, जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, क्योंकि वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है क्या। तो डेंसिटी जब वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला करंट निकालने के लिए, करंट इंक्लोज्ड निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, करंट इंक्लोज्ड निकालने के लिए, मतलब लूप में कितना करंट इंक्लोज्ड है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इंक्लोज्ड के लिए मुझे ये दोनों फॉर्मूला जानना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना बच्चों, इसको ऐसा करो, एक काम करो, इसको ऐसे करके ऐसे लगा दो। ओहो देख थोड़ा सा, इसको ऐसा लगा दो, इसको ऐसा लगा दिया, लो क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या, देख के बताओ, क्या ये ऐसा बन जाएगा। डेंसिटी जे या तो करंट आई जो मान लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। या तो करंट, कोई बोलिए इसमें करंट बता दो, अगर डेंसिटी पता है तो क्या होता है, जे यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है। क्या बोला, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, वो भी क्या, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म निकाल रहे हैं, मतलब जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्या है हर जगह सिमिलर है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी वेरिएबल नहीं है, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म बोल रहा हो तो डेंसिटी कांस्टेंट। ओके सर, डेंसिटी कांस्टेंट, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो आई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो यार, मैं क्या बताऊं इसमें यार, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है क्या, बोलो क्या होगा, आई बराबर जे इंटू ए। जे क्या, तो पाई आर स्क्वायर, ये करंट का वैल्यू निकल जाएगा। एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर है यार। कौन सा एरिया लेंगे हम, वो एरिया लेंगे जिसमें करंट हो, ऐसा नहीं उसका सरफेस एरिया लेंगे हम, जिसमें करंट हो वो एरिया। तो वो एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। सही बात है बच्चों। ओके सर, अब देख मुझे निकालना है, एक तो इनसाइड में निकालना है फील्ड का वैल्यू, आर लेस देन आर के लिए इनसाइड की बात में कर रहा हूं। ओके सर, ठीक है क्या, इनसाइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इनसाइड में अगर निकालना है बच्चों, तो मुझे पता है सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, एम्पेरियंस लूप बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एम्पेरियंस लूप बना दिया। क्या इसमें क्लोज्ड, इसमें कोई करंट है क्या, बिल्कुल करंट है यार, करंट तो हर जगह है अंदर में। तो सोचो कि करंट अगर अंदर है तो फील्ड कैसे आएगा, तो करंट अगर अंदर है तो फील्ड कैसे आएगा बच्चों, फील्ड कुछ ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, यस सर, फील्ड ऐसे आएगा बच्चों, फील्ड कैसे आएगा, ऐसा फील्ड आएगा, ठीक है। अब जिस साइड फील्ड है उसी साइड क्या मान लो, एम्पेरियंस लूप मान लो, उसी साइड क्या मान लो, एम्पेरियंस लूप मान लो, मैं सिखा रखा हूं। तो बी डीएल भी टेंजेंट, बी भी टेंजेंट किसी पॉइंट पे, तो बी डीएल cos 0 बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज। अब आई इंक्लोज निकालना है बस। अब सोचो, बी बाहर, बी तो हर जगह सेम आएगा, तो डिस्टेंस आर क्या है, सेम है। तो बी डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर cos 0 का वैल्यू 1 म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना करंट है अंदर। तो करंट अगर अंदर में निकालना हो बच्चों, कैसे निकालेंगे, आई इंक्लोज। अब जे क्या है, कांस्टेंट है, जे इंटू इट्स एरिया, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ओके सर, मैंने बोला था यहाँ पे करंट इंक्लोज निकालने के लिए जे इंटू एरिया, वो एरिया जिसमें करंट हो। तो इसमें अगर निकालना है कितना करंट है, तो डेंसिटी इंटू इसका एरिया, पूरा क्या नहीं, सिर्फ इसका एरिया। ओके सर, तो जे पाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या आएगा बच्चों, म्यू नॉट जे आर बाय 2। जे क्या है, तो करंट डेंसिटी है जो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे अंदर में आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। जैसे जैसे
आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ओके सर, ये अंदर की बात है। किसकी बात है बच्चों? अंदर की। कोई बोले बाहर की बात क्या होगा, तो बाहर की बात मैं थोड़ा लिख रहा हूं, देखो चलो देखते हैं बाहर की बात क्या है। देखो बाहर की बात अगर जानना है बच्चों, ये चलो अंदर की बात है, थोड़ा मैं बाहर में थोड़ा चलता हूं, आउटसाइड, बाहर की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, बाहर में कहीं भी जाना तो क्या बना सकते हैं हम? एम्पेरियंस लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एम्पेरियंस लूप। ओके सर, आर रेडियस, ओके एम्पेरियंस लूप। तो आई क्लोज कितना है? तो आई क्लोज पूरा पूरा आई करंट है कि नहीं है? तो सिंपल सा है। अच्छा इसका फील्ड अंदर करंट है तो फील्ड कैसे आएगा? फील्ड तो ऐसे ही आएगा बच्चों। तो एम्पेरियंस लूप भी है ना इसी साइड मान लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बी डी एल cos 0 बराबर म्यू आई इंक्लोज कितना है? तो पूरा पूरा आई ही है। इस लूप में पूरा पूरा करंट ही तो है आई। तुम चाहो तो जे के फॉर्म भी रख सकते हो, तुम चाहो तो अगर आई की है तो आई के फॉर्म में रख सकते हो। तो मैं आई के फॉर्म में निकालता हूँ, डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर म्यू नॉट आई इंक्लोज, तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो आउटसाइड द इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर इट एक्ट एज अ इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट स्टेट वायर याद है ना, उसे का फील्ड का वैल्यू यही आता था ना। यस सर, मतलब अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर में किसी भी आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा था। अगर बाहर की बात करूं मैं तो मैग्नेटिक, तो इट एक्ट एज अ इनफाइनाइट वायर। अरे अंदर में वही है ना यार ये बातें, ठीक है। बाहर में ये बात, बाहर में इट एक्ट एज अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है ना। दिस सॉलिड सिलेंडर एक्ट एज अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये बच्चों याद होनी चाहिए। ओके सर, ये पता हो गया बच्चों कैसे होगा? यस सर, ओके सर। चलो इसका ग्राफ कोई बोले बनाने के लिए कैसे बनाएंगे बच्चों? ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है, आर इक्वल टू आर तक, ऐसे आर इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड अंदर में 0, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा लीनियर, बी डायरेक्ट इक्वल टू आर। और आर इक्वल टू आर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। उसका वैल्यू रख सकते हो म्यू नॉट जे आर बाय 2। अरे आर इक्वल टू आर रख दो, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ऐसा समझ में आया बच्चों? यस सर, समझ में आ गया। ओके यार, क्या बच्चों समझ में आ गया? यस सर। अच्छा यहाँ पे जे के फॉर्म में तो क्या डेंसिटी के फॉर्म में, देखो डेंसिटी के फॉर्म में मुझे आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? देखो म्यू नॉट आई, आई कितना? तो डेंसिटी कितना कितने में है? तो पाई जो ओरिजिनल एरिया उसमें है अपॉन 2 पाई आर। लो इसको सॉल्व कर दो, पाई पाई कैसे कर दो, सॉल्व कर दिया। तो जे के फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ओके सर, देखो बच्चों जो ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर बाय 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब ये जो फॉर्मूला है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्मूला? म्यू नॉट जे आर बाय 2, मतलब जो अंदर में जो फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट जे आर बाय 2। जे क्या है? तो करंट डेंसिटी। ओके, और जो बाहर में होगा, बाहर में इट एक्ट एज अ इनफाइनाइट वायर। ओके सर, अगर मुझे ये बोले जैसे इसका बच्चों क्या है एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन किससे आता है थोड़ा हम डील करते हैं इस पे। देखो ऐसा एप्लीकेशन जो एग्जाम में आता है, जो खासकर आईआईटी जेईई एडवांस में हो, मेंस में हो, एम्स में हो, नीट में हो, हर जगह ऐसा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। कैसा बच्चों? थोड़ा देखो, थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में करते हैं। चलो एप्लीकेशन कर रहे हैं बच्चों। ओके सर, ठीक है सर। तो देखो बच्चों क्या है, जैसे मान लो सॉलिड सिलेंडर, क्या बोला बच्चों? इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। क्या बोला बच्चों? इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। ओके सर, रेडियस आर। ओके सर, ठीक है। अब क्या बोलता है बच्चों? सुनो, बोलता है मुझे बताओ, सुनना, आर इक्वल टू आर बाय 2 पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, जे करंट डेंसिटी गिवन है, कुल करंट डेंसिटी यूनिट क्या होता है बच्चों? तो करंट अपॉन एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, तो करंट डेंसिटी गिवन है, बोल रहा है कि R बाय 2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मुझे पता है। अगर ये यूनिफॉर्म हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कितना होता है? म्यू नॉट जे आर बाय 2।
ये फॉर्मूला कब होता है? जब जे क्या हो, यूनिफॉर्म हो। मैंने पता रखा। ओके सर, आर कितना है बच्चों? तो आर है म्यू नॉट जे आर बाय 2, है कि नहीं? तो म्यू नॉट जे आर बाय 4। ओके। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया गया, सुनना पहले मेरा बात। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसमें जे क्या है, इसमें जे क्या है बच्चों? तो करंट डेंसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। ओके। अगर करंट डेंसिटी को वेरिएबल दे दिया गया है, क्या बोला हूं मैं? अगर करंट डेंसिटी को वेरिएबल दे दिया गया है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसका आंसर ये आ गया, r बाय 2 पे नेगेटिव फील्ड कितना आएगा? तो r बाय 2 पे नेगेटिव फील्ड कितना आएगा। ओके। अगर ऐसा दे दे, देखना, दे दे कि करंट डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है कि नहीं? क्या दे दे? करंट डेंसिटी इक्वल टू J नॉट इंटू आर। आर इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर, और इसका ओरिजिनल कितना रेडियस है? आर है। ओके सर। अब बोलता है, अब देखो यहाँ पे क्या है? जे, करंट डेंसिटी क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे जे क्या था? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर वेरिएबल रहे तो कैसे बनाएंगे? मुझे निकालना है r इक्वल टू आर बाय 2 पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। देखो क्वेश्चन सेम है, डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है? वेरिएबल है। J नॉट इंटू आर है वेरिएबल डेंसिटी। अब वेरिएबल डेंसिटी बच्चों अगर मुझे निकालना है कि r बाय 2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, तो क्या बनाएंगे? एम्पेरियंस लूप बनाएंगे। तो एम्पेरियंस लूप बना दिया। अब सोचो अंदर करंट है तो फील्ड किधर? फिर इधर आएगा, इधर फील्ड जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो B डॉट DL, और DL किसका था? एम्पेरियंस लूप का। तो म्यू नॉट आई इंक्लोज। अच्छा इसमें करंट इंक्लोज कितना है? करंट इंक्लोज निकल गया ना, तो सिंपल आंसर है करंट इंक्लोज। मुझे बताओ, अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो डेंसिटी इनटू इट्स एरिया, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर डेंसिटी क्या बच्चों? वेरिएबल है। ओहो हो। अगर डीएल का है तो डीएल का इंटीरियर क्लोज क्या होगा? 2 पाई r बाय 2, क्योंकि स्मॉलर क्या है? r बाय 2 है। म्यू नॉट आई इंक्लोज। अब यहाँ से आई इंक्लोज निकालना जरूरी है बच्चों। आई इंक्लोज कैसे निकलेगा? थोड़ा देखो, इसको मैं थोड़ा ये मिटाता हूँ। देखो आई इंक्लोज कैसे निकालेंगे हम। अब यहाँ पे आई इंक्लोज अगर आ गया ना बच्चों, तो समझो कि मेरा काम तमाम हो गया, मतलब मेरा आंसर आ गया। अब थोड़ा देखेंगे, देखो जैसे अगर आई इंक्लोज निकालना है तो मुझे पता है डी आई बराबर जे डी ए। ये कब यूज करेंगे? जब जे क्या हो? वेरिएबल हो। तब जब डेंसिटी क्या हो? वेरिएबल हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। करंट इंक्लोज डी आई। ओहो। अच्छा ये बताओ डी ए क्या बच्चों? थोड़ा देख, थोड़ा देखो इधर, किधर? यहाँ पे देखो। यस, थोड़ा देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेरिएबल है, स्मॉल आर की दूरी, इसका विड्थ कितना ले लिया? डी आर। ठीक है क्या? कोई बोले अच्छा इसमें करंट कितना है? इसमें करंट कितना है? मैंने क्रॉस लगा दिया इसके अंदर करंट कितना है? इसके अंदर करंट कितना है? क्योंकि अरे ये चीज तो वेरिएबल है, कहां से कहां तक? 0 से लेके r बाय 2, तो यही वेरिएबल है यार। करंट इसमें है, करंट वेरिएबल है, ऐसे करके। ओहो हो। डी ए लिखा जाए तो क्या लिखूंगा? 2 पाई r इंटू डी आर। अरे इसी में तो करंट है यार, इसी का तो एरिया लेंगे हम। हाँ सर, इसी का एरिया लेंगे। अच्छा डी ए, अब यहाँ पे मैं रख सकता हूँ करंट इंक्लोज कितना है? तो करंट इंक्लोज डी आई का इंटीग्रल जे कितना है? J नॉट इंटू आर। डी ए कितना है? 2 पाई r इंटू टी आर। देखो वेरिएबल है, कहां तक जानना है? तो r बाय 2 तो जानना है कितना करंट इंक्लोज है, r बाय 2 तक। लो इंटीग्रेशन आ गया इंक्लोज J नॉट 2 पाई r स्क्वायर डी आर, 0 से r बाय 2, तो कितना आएगा बच्चों? देखो J नॉट 2 पाई, ये r क्यूब बाय 3, जीरो से r बाय 2, कितना आ गया? J नॉट 2 पाई अपॉन 3, है ना, r क्यूब बाय 8, 2 4 जा 8, कितना आ गया? J नॉट पाई r क्यूब। अरे सही बात है कि नहीं यार? यस सर। बोलो कितना है? J नॉट पाई r क्यूब अपॉन 12। सही बात है क्या? अब ये बातें यहाँ रख दो बच्चों, कितना आएगा? देखो ये 2 कैंसिल, तो b पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना है? तो J नॉट पाई r क्यूब अपॉन 12 पाई, r कैंसिल, एक r बचा, ये यहाँ पे स्क्वायर बचा। ठीक है क्या? कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों? देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अंदर में कितना? B बराबर म्यू नॉट J
आर स्क्वायर बाय 12, ये नेगेटिव फील्ड आ गया आर बाय 2 पे। समझ में आया बच्चों? ऐसे बनाया मैंने, यस सर समझ में आ गया। क्या बच्चों ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल हो जाएगा? क्या कांस्टेंट और वेरिएबल रहेगा तो न्यूमेरिकल हो जाएगा? यस सर हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। अब बच्चों ये बताओ, इसमें कई प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखो और करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे हम, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओहो ऐसा आता है सर, मुझे तो समझ में, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है यार, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट कुछ ऐसा है, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है। ओके, जे गिवन है जे नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ आर इक्वल टू आर बाय 2 पे, या तो आर इक्वल या तो बोले आर इक्वल टू 2r पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ओहो, आर इक्वल टू 2r पे मतलब क्या बोल रहा है? ओरिजिनल रेडियस कितना है? आर इक्वल टू 2r पे निकालना है कि नेगेटिव फील्ड कितना होगा। तो क्या बनाएंगे? लूप बनाएंगे। लूप बना दिया, लूप। करंट अंदर है, फील्ड किधर आएगा बच्चों? फील्ड ऐसे आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। एम्पेरियंस लूप इधर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। B डॉट डी एल, ओके, B डॉट डी एल म्यू नॉट आई इंक्लोज। अच्छा, करंट इंक्लोज, मुझे क्या पता है? डेंसिटी पता है, मुझे करंट पता है कितना है? नहीं, तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा। अब सोचो करंट ये जो पेनिस लूप में पूरा सिलेंडर है कि नहीं है? तो पूरा करंट लेना पड़ेगा। पूरा करंट निकालने के लिए चलो पहले मैं इसको लिखता हूँ 2 पाई आर। आर कितना है? तो 2r है। सही बात है क्या? लूप का, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज का वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो मुझे पता है डी आई बराबर जे डी ए। अरे यहाँ पे वेरिएबल है तो क्या जे नॉट इंटू आर स्क्वायर डी ए, क्या तो 2 पाई आर डी आर है कि नहीं? कहां से कहां तक है देखो तो ये करंट जो इस लूप में है कहां तक? 0 से लेकर r तक, पूरा करंट 0 से लेकर r तक। कितना आंसर आ गया? जे नॉट 2 पाई r क्यूब बाय 3, तो r क्यूब बाय 3 रख दो, सिंपल। क्योंकि 0 से, ये ऐसा मत करना कि 0 से कर देना 2r, क्योंकि करंट किसमें है? तो करंट इसी में, इसमें करंट है क्या? यहाँ पे खाली है ना, तो लूप में भले ही लेंगे हम 2 पाई r इंटू 2r, 2 पाई r इंटू, ठीक है। तो आई इंक्लूज कितना आ गया बच्चों? जे नॉट 2 पाई r क्यूब बाय 3, 2 पाई कैंसिल, r एक r कैंसिल। तो नेगेटिव फील्ड कितना आ गया बच्चों? नेगेटिव फील्ड आ गया म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 6। ये नेगेटिव फील्ड आ गया कहां पे? ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव फील्ड। समझ में आया बच्चों कैसे? यस सर समझ में आ गया। सब हो जाएगा बच्चों? यस सर हो जाएगा। अब कैविटी का भी क्वेश्चन आता है बच्चों। कैविटी का क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे हम, जो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। कैसे समझो, देखो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलो मैं कुछ कैविटी का क्वेश्चन करता हूँ। कैविटी प्रॉब्लम किसमें? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है यार, चलो कैविटी करता हूँ। देखो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो कैविटी का मैंने किया, ओके चलो। करंट इसमें है, करंट किसमें बच्चों? इनफाइनाइट सिलेंडर भी ही है, लेकिन करंट ऐसा कुछ है। ओके, इसका दिया हुआ है करंट डेंसिटी G एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट है इसका। ठीक है क्या? ठीक है सर। अब निकालना है कि मुझे बता दो कि रेडियस इसका 2r है, तो इसका रेडियस r हो जाएगा। मुझे निकालना है, सुनना पहले क्वेश्चन क्या निकालना है, कि मुझे निकालना है कि मुझे बताओ, क्या बताओ, देखना यहां से r की दूरी पे P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, इस पॉइंट पे निकालना है। यहां से r की दूरी पे सेंटर से, जो इधर सेंटर है, P पॉइंट पे फील्ड निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों? देखो इसको कुछ ऐसा करो, देखा दिखना बच्चों, कांस्टेंट है J, क्या है? कांस्टेंट, तो इसमें कोई बात नहीं। अंदर में फील्ड कितना होता है सॉलिड सिलेंडर में? तो म्यू नॉट J r बाय 2। अच्छा, यहां से r बाय 2 पे जानना है P पॉइंट पे फील्ड। अब सोचो करंट अंदर है ना, करंट क्या है बच्चों? अंदर। देखो करंट अंदर है तो फील्ड तो हट गया वैसे, है ना? नहीं सबसे पहले ऐसा मानो, ठीक है क्या? उसके बाद प्लस करो, सुनना पहले मेरा बात, प्लस करो छोटा वाला जिसमें नहीं था, क्योंकि इसमें नहीं था तो मैंने पूरा मान लिया। अब अगर इसको मैं डॉट लेता हूं तो ये
क्रॉस और डॉट आपस में कैंसिल आउट, तो ये हट जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। करंट अंदर, इसका मतलब करंट बाहर, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें करंट नहीं है, मतलब ये निकाला जा सकता है। अच्छा, इसे कारण दूरी कितना सेंटर से 2r, r प्लस r 2r, तो इसका ओरिजिनल रेडियस r, लेकिन 2r पे जानना है P पॉइंट पे। ओके, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, इसके कारण जो फील्ड आएगा अंदर में, इस साइड आएगा, ऊपर या नीचे, सोचो एक बार, देख करंट क्या है, सोचो यहां पे जानना है। तो ये करंट जो है क्रॉस इस साइड में ज्यादा है कि नहीं है, और इस साइड में करंट क्या था, कम है। तो देखो करंट अंदर में फील्ड क्या आएगा, देखो बच्चों करंट अंदर फील्ड क्या ऊपर आएगा, करंट अंदर, तुम बोलो से इधर भी तो फील्ड है, इधर भी तो करंट है, तो इसका नीचे आएगा, नहीं, इसका जो पोर्शन है वो क्या है, कम है, और इसमें क्या है आई क्लोज, इसमें क्या है यहां से यहां तक ज्यादा है डॉट। तो सोचो कि करंट इधर हो तो फील्ड किधर आएगा, ऊपर, मतलब यहाँ पे फील्ड जो आएगा ऊपर आएगा B1, और इसी कारण क्या आएगा, देखो करंट बाहर है, करंट बाहर है, यहाँ पे जानना है, तो इसके जस्ट नॉर्मल, तो ये नीचे आएगा B2। समझ आया बच्चों क्या है, यस सर। नेट फील्ड एट पॉइंट P, एक ऊपर एक नीचे, तो B1 माइनस B2, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मुझे पता है अंदर में है, तो अंदर में क्या होता है, म्यू नॉट जे आर, आर कितना, ये रेडियस कितना है, सॉरी ये आर पे जाना था, ठीक है, तो म्यू नॉट जे आर बाय 2, ओके, मतलब आर पे जाना है, इसमें आर पे लिखा गया। तो अंदर में क्या होगा, म्यू नॉट जे आर बाय 2, स्मॉल आर, स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, ओके सर, ठीक है, आ गया। अच्छा इसमें कितना आएगा करंट B2, तो म्यू नॉट आउटसाइड इट एक्ट एज अ, मैंने बोला था कि आउटसाइड सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड इट एक्ट एज अ, क्या बोला था, इन्फिनाइट वायर, तो म्यू नॉट आई, इसमें आई कितना वो निकालना पड़ेगा, आई डैश 2 पाई आर, आर कितना डिस्टेंस, 2r। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अरे मैंने बोला था सॉलिड सिलेंडर के अगर बाहर में जाना है, अरे ये तो इसके लिए ये तो बाहर हो गया ना, इट एक्ट एज ए इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर क्या होता है, तो स्ट्रेट वायर क्या होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर क्या दूरी, ये दूरी से वायर से 2 पाई आर। अच्छा आई डैश का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो आई डैश का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू इट्स एरिया, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई 2 आर, आर आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर बचा, तो B2 कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट जे आर बाय 4। तो नेट फील्ड कितना आ गया बच्चों, देखो नेट फील्ड आ गया म्यू नॉट जे आर बाय 2 माइनस म्यू नॉट जे आर बाय 4, आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट जे आर बाय 4। टेक्ला क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड टेक्ला कहाँ पे, P पॉइंट पे। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। क्या इस पे और न्यूमेरिकल हो सकता है, यस सर, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो बच्चों एक मैं न्यूमेरिकल देता हूँ घर के लिए, तुम बना के दिखाना, डेंसिटी कांस्टेंट ही दूंगा मैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन यूरोडोक में भी आता है खासकर, देखो चलो, ओ हो करंट कुछ ऐसा है, इसमें नहीं है, ओके सर, रेडियस r, सेंटर है ओरिजिनल का 2r, ओके, मुझे जानना है P पॉइंट पे इसका सेंटर जो है ना, और ये भी इसका सेंटर है, ओके, यहां से 8r की दूरी पे P पॉइंट पे फील्ड जानना है, ठीक है क्या, कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो इसको मैं बोला ना, पहले ऐसा बनाओ फिर ऐसा बनाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके कारण 8r की दूरी पे P पॉइंट पे फील्ड जानना है, क्रॉस है, क्रॉस पूरा पूरा मान लिया, नहीं था पूरा पूरा मान लिया, और जब नहीं था तो डॉट मान लिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसके कारण दूरी कितना होगा बच्चों, ये तो 8r माइनस r कितना 7r, यहाँ से 7r की दूरी पे P पॉइंट पे फील्ड। अब देखो बच्चों करंट अंदर, फील्ड क्या आएगा नीचे, तो फील्ड आएगा नीचे B1, और ये देखो करंट बाहर, उधर जाना है तो उधर जाना, अगर इधर जाना था तो उधर से है ना, इधर जाना इधर लाएंगे, कितना करंट बाहर ऊपर, तो ये फील्ड आ गया ऊपर की ओर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, B2। अब देखो नेट फील्ड P पॉइंट पे कितना आ गया बच्चों, तो B1 माइनस, क्योंकि ये ज्यादा होगा, ये बड़ा ये छोटा है, ठीक है, B1 का वैल्यू क्या होगा, आउटसाइड इट एक्ट एज अ, डेंसिटी J एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर गिवन है, आउटसाइड इट एक्ट एज अ सिंपल वायर, तो म्यू नॉट आई, आई कितना है बच्चों, तो J, इसका रेडियस ना 2r, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, आर कितना 2r, सॉरी आर कितना
तो 8r। समझ आया बच्चों कैसे लिखा? यस सर। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है ना, इट एक्ट एज अ सिंपल वायर, तो आई कितना, तो j इंटू इट्स एरिया, सही बात है क्या, एरिया कितना, तो पाई आर, इसका आर कितना 2r, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर, स्मॉल स्मॉल कितना है 8r। ओके सर, ये कितना आ गया, म्यू नॉट पाई पाई कैंसिल, j r कैंसिल, तो 4r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8r, कितना आ गया 2r कैंसिल, तो म्यू नॉट जे आर बाय 4, ठीक है क्या, ये आ गया नीचे की ओर डाउनवर्ड, और ये कितना आएगा b2, देखो बच्चों b2 आएगा आउटसाइड इट एक्ट एज, तो म्यू नॉट आई कितना, तो j इंटू इट्स एरिया, एरिया कितना, रेडियस r है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, आर कितना, तो 7r, आर कितना सुनो 7r, तो कितना बच गया, पाई पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट जे आर बाय 14, ठीक है बच्चों, कितना आ गया देखो, तो म्यू नॉट जे आर बाय 4 माइनस म्यू नॉट जे आर बाय 14, माइनस कर दो, ये आंसर आ गया खत्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों आना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। अच्छा बच्चों, किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, सर आपने ये कैसे लिखा, अरे आउटसाइड जो होता है सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर एक्ट एज इनफिनाइट वायर, और मुझे पता है इनफिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर कहां से, तो उसके सेंटर से आर, ठीक है, सेंटर से कितना 8r, और आई कितना है, तो करंट डेंसिटी इनटू इट्स एरिया, ये कितना पाई आर, इसका आर कितना 2r, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया बच्चों, ये सर समझ में आ गया। चलो आज वाला क्लास इतना है।